नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभिनेत्री अमीषा पटेल मुंबई से पटना आती हैं, पटना से औरंगाबाद जाती हैं और औरंगाबाद के 220 नंबर विधानसभा ओबरा विधानसभा में एलजेपी के उम्मीदवार प्रकाश चंद्रा के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचती हैं। वहां उन्होंने प्रचार किया है और पहली बार कोई मुंबई से अभिनेत्री गांव के उस सुदूर इलाके ओबरा पहुंचती है। बिहार में लोगों की भीड़ देखने के लिए उमड़ पड़ी है। शायद उनके साथ थोड़ी सी धक्का मुक्की हो जाती है, उनके कार पे लोग जो हैं थोड़ा सा उछल कूद कर देते हैं और वो फिर वहां चुनाव प्रचार करके लौट के आ जाती हैं पटना और पटना से जाती हैं मुंबई पहुंचकर वो एक ऑडियो संदेश जारी करती हैं जिसमें उन्होंने एलजेपी के प्रत्याशी प्रकाश चंद्रा के ऊपर तमाम गंभीर तरीके के आरोप लगाए हैं कि मेरी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, मेरा रेप भी हो सकता था, उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, उन्होंने कहा कि यदि इस गांव में आपको छोड़ देंगे तो लोग जो हैं कुत्ते के तरीके से आपको नोच लेंगे। तमाम तरीके की भाषा जो है उन्होंने ऑडियो में कही है। आपको पहले ये ऑडियो हम सुनवा देते हैं। नमस्ते, मैं अमीषा पटेल बोल रही हूँ। कल 26 अक्टूबर मैं आई थी बिहार इलेक्शन के लिए इन पटना एज गेस्ट ऑफ डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी। मैं सिर्फ इसलिए ये मैसेज भेज रही हूँ क्योंकि प्रकाश चंद्रा जी ने एक मेहमान, एक अकेली लड़की और एक फिल्म स्टार, एक अभिनेता का बहुत अपमान किया, ब्लैकमेल किया, बुरी तरह से सलूक किया। मैं उनकी मेहमान 2 घंटे के रैली के लिए आई थी। मुझे कहा गया था कि लोकेशन पटना से 2 घंटा दूर है, जो था 3 घंटा। फिर मुझे कहा गया कि मैं अपनी शाम की फ़्लाइट ले सकती हूँ, जो 6:30 बजे की एयर इंडिया फ़्लाइट थी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि मेरे हाथ में अपने रिटर्न टिकट भी थे। मैं वहाँ उनके लोकेशन पे पहुँची। उन्होंने मुझे इतना भगाया, इतना कैंपेनिंग करवाया। जब मेरी वापसी का टाइम आया, जो तकरीबन 2:15 बजे दोपहर का था, ताकि मैं एयरपोर्ट टाइम पे पहुंच के मेरी बॉम्बे की फ़्लाइट ले सकूं, तो उन्होंने मुझे धमकाया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस गांव में रुके नहीं और मेरी तमन्ना है, जो मेरी कैंपेनिंग है, आपने नहीं की, तो मैं आपको अकेले इस गांव में छोड़ दूंगा और फिर आप यहीं मर जाएंगे। क्योंकि ये गांव नहीं मैं जानती थी, 3 घंटा दूर पटना सिटी से था, हजारों करोड़ों लोग मेरे इर्द गिर्द थे। मुझे ना किसी तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। लोग मेरे गाड़ियों पे क्रेजी की तरह मार रहे थे, अशुभ चीज़ें कर रहे थे, ठोक रहे थे। मेरी जान को बहुत खतरा था। मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे चुपचाप इस ब्लैकमेल को सहा है। मैं अपने रूम होटल में पहुंची हूँ तकरीबन 8:15 बजे रात को, जबकि मैं सुबह के 10 बजे से निकली थी। ना मैं अपने बॉम्बे की फ़्लाइट पकड़ पाई, उन्होंने ना केयर किया। उल्टा उन्होंने मुझसे ये डिमांड की कि मैं अपने गाड़ी से उतरूं और लोगों के बीच में, जहां लोग कपड़े उछालने के लिए तैयार थे, ये कहूँ कि प्रकाश जी के लिए वोट दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं बिहार की मेहमान थी, मैं उनकी मेहमान थी। जो इंसान एक अकेली लड़की का इस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, जो एक बिहार के मेहमान को इतनी बुरी तरह से, इतना खराब वार्तालाप और इतने बुरी तरह से, खिदमत तो छोड़ो, ब्लैकमेल करके उनके लाइफ को थ्रेटन कर सकते थे। मेरी रेप हो सकती थी, मेरे साथ कुछ भी सलूक हो सकता था। उन्होंने केयर नहीं किया। अगर वो एक ऐसे लड़की के साथ ये सलूक कर सकते हैं, तो उनके नेता बनने के बाद वो क्या किसी के वादे पूरे करेंगे, वो क्या किसी आम आदमी के दुख सुख को संभालेंगे, जब वो मेरे साथ ऐसा सलूक कर सकते थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत वाहियात, घटिया और डरावनी रहा है कि मुझे दोबारा वहाँ आने के लिए मैं एक नाइटमेयर से गुजरी हूँ। ना मैं पूरी रात सो पाई हूँ, ना कुछ खा पाई हूँ। मैं सुबह उठी और मैंने अपनी जल्दी से फ़्लाइट ले ली बॉम्बे रवाना होने के लिए। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ ताकि लोगों में ये अवेयरनेस बढ़े। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा एक बहुत लायर, ब्लैकमेलर और
एकदम गंदे किस्म के इंसान हैं। जय हिंद। तो आपने सुना ये ऑडियो कि मनीषा पटेल कितने गंभीर आरोप लगा रही हैं एलजेपी प्रत्याशी प्रकाश चंद्रा के ऊपर। अब दूसरी घटना देख लीजिए। उसी दिन प्रकाश चंद्रा फोन करते हैं अमीषा पटेल के सचिव को और वहां से कि भाई ये क्या हो रहा है। तो सचिव जो है वो क्या कुछ कहता है और कैसे ये सौदा पटता है, आप सुन लीजिए अब इस ऑडियो में कि प्रकाश चंद्रा और अमीषा पटेल के सचिव के भीतर क्या बात हो रही है। बोले कि और कम नहीं होगा। नहीं, कम नहीं होगा सर। 10 लाख फिक्स है। हाँ फिक्स, आपको करना है तो मैटर सॉल्व। हाँ। मैं आपने फोन किया, इसके लिए आपको वापस मेरी खबर निकाला, मैंने फिर बोला मैडम तो नाराज है, आप बोल रहे तो करेंगे। मैम को मैं बोल दूंगा ऐसा करके, आप मुझे बता दो क्या फाइनल है क्या नहीं। अकाउंट नंबर सर के पास है, बॉस के आपके पास। हाँ तो कल, हाँ जैसा फाइनल होता है तो कल आपको वॉइस नोट भेजेंगे सवेरे। तो आप मैम से बात कर लिए? जी मेरी तो बात हो गई मेरी, मैंने अपने फोन को फोन किया ना, वैसे मैंने मैम को फोन किया। तो मैम क्या बोले? जी वो मैटर सॉल्व करना तो उनको पैसे देना पड़ेगा, तो कर लेंगे मैटर सॉल्व। कितना? 10, वही तो बोला ना 10 लाख फाइनल, 10 लाख रुपए। बार बार नहीं बोल सकता ना मैं। हाँ। तो एक बार बोल दिया खत्म, तो उस पर हम रहे। तो आप बोलो क्या करना है, तो आप मुझे फोन करो, फाइनल होता है तो। ठीक है, फोन करता हूँ। ठीक है, 10 मिनट। आपने सुना, ये दूसरी कड़ी थी। तीसरी कड़ी, इस बात हो जाने के बाद मध्य रात्रि को जब वहां प्रथम फेज का चुनाव था, प्रथम रात के 12 बजे अमीषा पटेल एक और वीडियो जारी करती हैं जो कि जाप के जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की पार्टी है, आप सबको बिहार में पता है। उनके प्रत्याशी सुजीत कुमार उर्फ चुन्नू यादव के पक्ष में वोट देने के लिए ओबरा की जनता से अपील करती हैं और पप्पू यादव का छोटा भाई सुजीत कुमार को बताकर कि उनको वोट दीजिए, वो बड़े अच्छे उम्मीदवार हैं। आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। वीडियो के माध्यम से अपील करती हैं अमीषा पटेल। नमस्कार, मैं अमीषा पटेल। ओबरा विधानसभा की महान जनता से मेरा अपील, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के छोटे भाई सुजीत कुमार उर्फ चुन्नू यादव जी के क्रम संख्या 8 कैंची पर बटन दबाकर अपना आशीर्वाद जरूर। थैंक यू। आपने सुन लिया, ये तीसरी कड़ी थी। चौथी कड़ी में फिर कल जो है अमीषा पटेल फिर कहती हैं एक वीडियो जारी करके कि एलजेपी प्रत्याशी प्रकाश चंद्रा ने मुझसे माफ़ी मांग ली है, वहाँ की भीड़ को वो व्यवस्थित नहीं कर सके, मुझसे माफ़ी मांग ली है और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप देख लीजिए, ये भी वीडियो को देख लीजिए आप पहले। नमस्ते, मैं अमीषा पटेल। प्रकाश जी ने प्रशंसकों की अत्यधिक भीड़ के कारण हुई असुविधा के लिए खेद प्रकट किया है। अब मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जय हिंद। तो आपने देखा, एक अभिनेत्री 4 कड़ियां हैं उसकी। 2 प्रत्याशियों से शायद वो पैसा वसूलती हैं और एक तरह से उन्होंने शायद बिहार को मूर्ख बना दिया यहाँ पे कि पहले प्रकाश चंद्रा को बदनाम करती हैं, फिर जाप के साथ समझौता करती हैं, फिर उनके सचिव जो हैं प्रकाश चंद्रा से बात करते हैं, 10 लाख रुपए की बात हो रही है, रुपया लेते हैं, उसके बाद चौथी वीडियो जारी करती हैं। क्या ये चाल और चरित्र है? कहा भी जाता सही में कि पुरुषो भाग्यम औरत चरित्रम, ये कोई नहीं जानता, देव भी नहीं जानते हैं। और यही मनीषा पटेल ने यहां साबित किया है। उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो बिहार को भी धोखा दे दिया है। आपकी वो कहीं लॉयल नहीं है, वो एक तरीके से जो फिल्म अभिनेत्रियों के बारे में कहा जाता है वो उसको सच साबित करके बिहार से चली गई हैं कि उनका चाल और चरित्र ऐसा है। जहां तक हमें विश्वस्त सूत्रों से खबर मिल रही है कि प्रकाश चंद्रा जो एलजेपी के वहां से प्रत्याशी हैं, कानूनी सलाह मशविरा करके अमीषा पटेल पर
मानहानि का मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि अब कानून की लड़ाई लड़ती हैं अमीषा पटेल या प्रकाश चंद्रा उन पे कानूनी कार्रवाई करते हैं कि नहीं। नेशन भारत की नजर इस पर बनी रहेगी। अब बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।